देखिए, वर्तमान समय का ये कटु सत्य है कि कुछ लोगों के पास इतना धन दौलत सुख संपदा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल है कि जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, सुख सुविधाएं उनके पास अपार है। लेकिन कुछ लोगों के पास खाने पीने के लिए लाले हैं, उनका समय गुजर जाता है नौकरी के लिए, कुछ रोजगार के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, फिर भी वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं जीवन में। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दूसरों की आलोचना करना छोड़िए, उनका देखा देखी मत करिए कि तुम क्यों नहीं बड़ा आदमी बन जा रहे हो, तुम क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हो, तुम ही बड़ा बन जाओ, ऐसे नकारात्मक विचार मन में मत लाइए। अगर एक व्यक्ति आपको राह दिखाता है कि इस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, अपार संभावना है, तो आप उस क्षेत्र में लग जाइए और मेहनत करिए। निश्चित तौर पे आप भी एक दिन पैसा कमाएंगे, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी। क्योंकि बिजनेस, देखिए, बिजनेस ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पे आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पैसा इस बिजनेस में है कि आप पूरे जिंदगी एक नौकरी करेंगे, आप मात्र कुछ ही लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। मान के चलिए कि आप 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपया ही इकट्ठा कर पाएंगे पूरे जिंदगी अगर आप नौकरी करते हैं तो। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपका चल गया, तो इतना पैसा तो आप मात्र 1 या 2-3 महीने में कमा लेंगे। ये बिजनेस का फंडा है। बड़े बड़े आप देख रहे हैं देश के जितने भी उद्योगपति हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, ये सब जितने भी फैक्ट्री देख रहे हैं, जितने भी कंपनी देख रहे हैं, मोबाइल बनाने वाली, तेल बनाने वाली, गाड़ियाँ बनाने वाली, जो भी आप चीज़ आप यूज कर रहे हैं, कपड़ा से लेके जूता चप्पल से लेके, चाहे आप मोबाइल देख रहे हैं या इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, कुछ भी आप सोचिए, हर जगह क्या है, बिजनेस है। आपको बिजनेस ही दिखाई देगा। खाने पीने में देखिए हर जगह बिजनेस है। सब्जी का मार्केट भी अब बिजनेस बन गया है, चावल दाल भी बिजनेस बन गया है, तेल मसाला भी बिजनेस बन गया है, बिस्कुट भी बिजनेस बन गया है, धूप अगरबत्ती भी बिजनेस बन गया है, कॉपी किताब शिक्षा भी बिजनेस बन गया है। हर चीज़ बिजनेस का रूप धारण कर चुका है। तो आप भी इसमें सम्मिलित होइए, इस रेस में लग जाइए और निश्चित तौर पे आप पैसा खूब पैसा कमाएंगे। इसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा कि आप बिजनेस कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरुआत करिए। देखिए, शुरुआत आपको छोटे स्तर पे करना होगा। अगर आपके पास बजट है, आप पैसा रखें, तो बड़े स्तर पे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, आप अधिक पैसा नहीं रखे हैं, गरीब हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप कम बजट से अपना बिजनेस शुरू करिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सीखना होता है, अनुभव की ज़रूरत होती है, समय की ज़रूरत होती है। ऐसा भी नहीं है, किसी को भी देख लीजिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अचानक रातों रात बिजनेस करके अरबपति खरबपति नहीं बना है। उसको समय लगा है, समय उसने दिया है, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उसने उस क्षेत्र में, उस काम में लगा दिया, योगदान कर दिया, बलिदान कर दिया, तब जाके आज वो इतने संपत्ति का मालिक बन पाता है। इसलिए घबराना नहीं है, बिजनेस में घबराना नहीं चाहिए। आपको हार जीत लाभ हानि लगा रहता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं उससे कदम कभी भी पीछे मत हटाइए। एक मन में संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ अग्र होकर आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपको वो समय आएगा जिस दिन आप देखेंगे कि पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा और निसंकोच वो दिन आपके लिए काफ़ी सुखमय होगा। इसलिए बिजनेस की शुरुआत आप लोग छोटे स्तर पर करिए। आप अपने आसपास देखिए, दिमाग लगाइए कि आपके क्षेत्र में कौन सा बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, किसमें आपका रुचि है, किसमें आपको ज़्यादा मन लगता है, ऐसे बिजनेस की शुरुआत करिए। मान के चलिए कि आपका बिजनेस है कि आप सब्जी का व्यापार बिजनेस करें और जनरल स्टोर का व्यापार बिजनेस करें, दुकान खोलें, और आप फिर कपड़े का खोलने लगते हैं, स्पोर्ट का दुकान खोलने लगते हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना वगैरह का दुकान एक खोलने लगते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप तो खोल तो देते हैं पैसा अधिक कमाने के लिए, लेकिन आपका उसमें मन नहीं लगता है। जब तक मन नहीं लगाएंगे किसी भी कार्य में, किसी भी बिजनेस में, तब तक आप पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आपका मन, आपका सेवा भाव ही आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। कहावत आपने सुना होगा कि किचन में जब मन से, शुद्ध मन से, खुशी मन से जब खाना कोई बनाता है तो उसमें मिठास होता है, खाने वाले उसको वाहवाही करते हैं।
इतना मतलब प्रेम मिला रहता है उस खाने में। वहीं कोई चिड़चिड़ा, कोई गाली देते हुए, अनाप शनाप बकते हुए ऐसा लग रहा है जैसे उस पर बोझ डाल दिया गया है। वो धड़ाधड़ सब्जी काट रहा है, खाना बना रहा है, नमक तेल मसाला इसे डाल रहा है, चावल रोटी बना दिया, हाँ लो खा लो, तो उसमें मिठास नहीं आएगा, उसमें नीरस भाव आएगा, सूखा सूखा भाव आएगा उस खाने में। तो क्योंकि उसमें उसने खाने में अपना बनाने में मन नहीं लगाया, सेवा भाव नहीं लगाया, इसलिए जब लोग खाते हैं तो उसमें उनको मन नहीं लगता है। वैसा ही बिजनेस है, अगर आप जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में है, सेवा भाव के भाव से आप काम करिए तो लोगों के पास प्रोडक्ट जाएगा, लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपका फायदा ही फायदा होगा। मान लीजिए कोई भी काम मैं आपके लिए कह रहा हूँ, कोई भी आप शुरू काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। देखिए बिजनेस एक ऐसा माध्यम है जिसमें न ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है, न ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। आप कम शुरुआत में ही कर सकते हैं। आप चाट, छोला, चाउमीन, बर्गर, समोसा आदि का भी दुकान खोल सकते हैं, बेच सकते हैं। अंडा रोल हो गया, या चाय बेच सकते हैं, आप पनीर बेच सकते हैं, दही बेच सकते हैं और मक्खन बेच सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जनरल स्टोर का दुकान खोल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, गांव में सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बिजनेस आइडिया अपने आसपास देखिए, जानिए, समझिए कि कैसे लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्या है, कहाँ से शुरू कर सकते हैं और इसको शुरुआत करिए। आप जिस क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने वाले, पहले उसका मार्केट रिसर्च करिए कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र में काम करने वाला हूँ। देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक जनरल स्टोर पर क्या देखा कि एक बनाना यानी कि केले का चिप्स इस समय मार्केट में छाया हुआ है। उस पर मैंने देखा कि कोई से ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ था, लोकल ही ब्रांड था, वो कहीं से आ रहा होगा, बड़े पैमाने पर इसका व्यापार बिजनेस चल रहा है। देखिए मैं ये एक फ्रॉड है, लेकिन मैं आपको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे दुकान वाले, जनरल स्टोर वाले, कि वो जो चिप्स का पैकेट कंपनी या जो बिजनेस वाले, स्टार्टअप वाले, हम आप जैसे लोगों ने शुरू किया होगा, जनरल स्टोर को देते होंगे कि ये आधा केजी का पैकेट है, इसे आप मान लीजिए 100 रुपये में बेचिए, ठीक है। तो मान लीजिए वो क्या कर रहे थे कि इतना इतना चिप्स हर पैकेट से निकाल रहे थे, ठीक है। और उनके पास जो प्लास्टिक का थैला था उसको चिपकाने के लिए, यानी उसको कवर करने के लिए उनके पास मशीन था। तो फाड़ फाड़ के सब में वो निकाल के अलग प्लास्टिक में वो भर रहे थे। यानी कि मान लीजिए 10 वो प्लास्टिक था, पैकेट था बनाना चिप्स का, जिसमें ब्रांड वगैरह नहीं था, नाम हम कुछ नहीं, सिंपल सा था। तो 10 पैकेट में से वो मान के चलिए कि इतना इतना निकाल कर 2 एक्स्ट्रा पैकेट वो बना दिए और बेचेंगे कितने में? 100 में। क्यों? क्योंकि उस पर ना कोई वजन का वर्णन है, ना मूल्य का वर्णन है, ना उसमें क्या है वर्णन, कुछ भी उस पर वर्णन नहीं था। बस क्या था कि केले का चिप्स है, लोग खरीदते हैं, खाते हैं। तो इस तरीके से भी बिजनेस चल रहा है। तो इसको मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि इस प्रकार का भी बिजनेस आप सोच सकते हैं। बिजनेस का नाम ही है सोचना, बिजनेस का काम ही है सोचना, नए विचार देना, तब जाके आप एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बिजनेस की आप शुरुआत छोटे स्तर पे करिएगा, जिसमें आपका मन लगता है। आप लोगों से ज़्यादा उधार या ऋण लेकर बिजनेस व्यापार शुरू करने का प्रयास मत करिएगा। अभी आप बिजनेस के बारे में सोचिए, देखिए, समझिए, लोगों से व्यवहार बनाइए, आप लोगों से संबंध बनाइए, मार्केट बनाइए, प्रचार प्रसार करिए बिजनेस के बारे में। तब आप बड़े स्तर पे धीरे धीरे अपने व्यापार बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं और उसमें धीरे धीरे आपका मन भी लगने लगेगा। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आप एक पहले विचार लाइए कि हमें करना क्या है, इसके बाद उसके मन में यह जोड़िए कि हमें कितना बजट लगाना है, कितना मुनाफा कमाना है। जितना पैसा लगाएंगे उतना मुनाफा कमाएंगे। 10 लाख का आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो मान के चलिए कि 1 लाख आप मुनाफा कमाने लगेंगे हर माह। मान लीजिए 50,000 कोई लगाते हैं बिजनेस, तो मान लीजिए 20-25 हज़ार, कोई 10-12 हज़ार लगाते हैं तो 8-10 हज़ार महीना शुरुआत कर सकते हैं मुनाफा से। तो ये बिजनेस का फंडा होता है, जितना आप लगाएंगे उतना मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने बस एक उदाहरण बताया, सटीक परिणाम मैंने नहीं बताया, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बिजनेस होता है कि आप विचार लाइए, बजट लगाइए, इसके बाद अपना काम शुरू करिए, तो निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही विचार, ऐसे ही आइडिया मैं बिजनेस के बारे में लेके आऊँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा।